हाय हेलो कोनिचिवा नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल कवाई क्लिप्स। आज हम उन एनिमेस की बात करने वाले हैं जो शोज़ स्प्रिंग 2025 में आए लेकिन आपने मिस कर दिए या फिर आपने देखे नहीं या फिर देखे लेकिन उनकी ज़्यादा बात हो नहीं रही है। मतलब सब पॉपुलर एनिमेस को ही देख रहे हैं जैसे कि फायर फोर्स, माई हीरो, टू बी हीरो एक्स, विंड ब्रेकर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एम मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सभी देख रहे हैं और अच्छे अच्छे अंडररेटेड एनिमेस को नहीं देख रहे हैं, इसलिए हम उनकी बात करेंगे आज। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं पहले एनिमे की समरी दूंगा, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन जिसमें स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं एंड हो ही जाएंगे क्योंकि बिना स्पॉयलर्स के तो एक्सप्लेनेशन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं। तो फिर थोड़ा ज़्यादा भी बोल सकता हूँ मैं, उसमें थोड़ी एक्सप्लेनेशन ड्रैग हो सकती है। इसलिए अगर आप सिर्फ एनिमे नेम्स के लिए आए हो तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, एंड यस वन लास्ट थिंग कि आप मेरी एक्सप्लेनेशन से एग्री करते हो या नहीं करते हो बताना नीचे कमेंट सेक्शन में, या फिर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो एक्सप्लेनेशन में या स्टफ लाइक दैट। ठीक है, सो टॉप 5 अंडररेटेड एनिमेस ऑफ स्प्रिंग 2025। पहला है एक्चुअली फिफ्थ नंबर पे हमारा तेगोनिया। जो एनिमे स्टोरी हमारी प्लेस करती है वो एक ब्रूटल वर्ल्ड में प्लेस करती है जहाँ ह्यूमंस एंड डेमी ह्यूमंस रेगुलरली फाइट कर होते हैं। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट का है जो होता है वो एक दिन बैटल में बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है एंड उस बैटल के बाद उसकी मेमोरीज जो पास्ट लाइफ्स की रहती हैं जिसमें वो अर्थ में रहता है, उसकी एडवांस नॉलेज उसके पास आ जाती है जिसकी हेल्प से उसको पावर गेन होती है एंड उसके सर्वाइवल स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा रॉ एक्शन भी है एंड वर्ल्ड बिल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है एंड न्यू कॉन्सेप्ट्स भी हैं। ठीक है, तो तेगोनिया नंबर 5 अंडररेटेड में कैसे आया? सबसे पहले स्टोरी काफ़ी अच्छी है, जैसे मैंने बताया यूनिक स्टोरी है, काफ़ी नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं, एनिमेशन भी काफ़ी ठीक है। डायरेक्शन में मुझे थोड़ा वो लगा कि कमी थी डायरेक्टिंग, मतलब कि एनिमे कैसे उसको स्टोरी को कैसे प्रोग्रेस कराया जा रहा है। कहीं कहीं पे लगा कि अरे ये भी हो रहा है यहाँ पे, लाइक फाइट हो रही है एंड वो बीच से निकल जा रहा है एंड कोई इसको कुछ नहीं कर रहा। तो ऐसे ऐसे कुछ मोमेंट्स हैं जहाँ पे लगता है कि यार डायरेक्टिंग का मतलब जो है थोड़ा एफर्ट पड़ना चाहिए। ऑल इन ऑन जिसका वो है पावर सिस्टम भी है वो काफ़ी सिंपल है। मतलब सिंपल टर्म्स में बताऊँ, एक तो रेगुलर स्ट्रेंथ होती है जिसमें आप हार्ड वर्क करते हो एंड वो स्ट्रेंथ मिलती है। दूसरी स्ट्रेंथ होती है एक हार्ट की तरह काम करता है गॉड स्टोन जिसके अंदर पानी होता है, वो उस पानी को पी के आपको पावर मिलती है। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा गार्डियंस करके, लैंड बेयरर्स या लैंड गार्डियंस करके एक टर्म है जिसमें उनको गॉड्स की पावर को एक रिसीव की जाती है एंड उनके फेस में वो रहता है, मार्किंग्स रहती हैं। ठीक है, उसकी वजह से उनके फेस में मार्किंग्स आती हैं जो कि एक निशानी है, साइन है कि हाँ इनके पास वो है, पावर है गॉड की। जैसे लैंड गॉड की ब्लेसिंग मिली तो आप लैंड गार्डियन हो गए एंड वैली गॉड की मिली तो आप वैली बेयरर, मतलब वैली गॉड बेयरर के वो बन जाओगे। अपोस्टल टाइप में कुछ आता है। जब ये गॉड स्टोन का पानी पीते हैं तो इनको और ज़्यादा पावर मिलती है, एक नॉर्मल एवरेज इंसान के कंपैरिजन में और ज़्यादा पावर मिलती है। ठीक है, नॉर्मल इंसान एंड जो गॉड बेयरर है उनके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये काफ़ी सिंपल सा था। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे कैरेक्टर्स की, जो इसमें हमारे सब कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स हैं। टू बी ऑनेस्ट मेन कैरेक्टर्स की हमारे को डेवलपमेंट नहीं दिखती है, कैरेक्टर डेवलपमेंट थ्रू आउट दी हमारे एनिमे। एंड कुछ सब कैरेक्टर्स हैं स्टार्टिंग में तो इरेलेवेंट से रहते हैं, मतलब ज़्यादा उनका वो नहीं रहता प्रभाव, लेकिन आगे चल के हल्का हल्का प्रभाव आता है। स्पेशली दो लड़कियां हैं जो है हमारी, एक वाइट हेयर वाली है, तो ये वाइट हेयर वाली लड़की होती है, इसको हल्का पर हमें कैरेक्टर डेवलपमेंट मिलता है लास्ट एपिसोड के उसमें। एंड जो हमारी दूसरी लड़की रहती है विलेज गर्ल, इसका ऐसा कुछ वो नहीं रहता, बट इसके रहने से इसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट पे। ठीक है, तो इसलिए हमारा तो एगोनिया नंबर 5 पे है। मे बी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा हो बट हाँ यही है। तो हमने नंबर 5 एगोनिया की बात कर ली है, तो अब करते हैं नंबर 4 में जो है द टू परफेक्ट सेंट। ठीक है, इसका पूरा नाम है टॉस असाइड बाय फियांसे एंड सोल्ड टू अनदर किंगडम। तो इस एनिमे में क्या होता है, हमारा सेंट फिलिया, हमारी जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक पावरफुल सेंट रहती है एंड सीरियस रहती है, उसका मतलब पोकर फेस टाइप में है। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्रेशंस नहीं रहते उसके पास में। उसको जो हमारा प्रिंस रहता है उसके साथ उसकी एंगेजमेंट रहती है, लेकिन प्रिंस उसको रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसको इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी समथिंग रहता है। इसलिए जो नेबरिंग कंट्री रहती है जिनको एक सेंट की ज़रूरत रहती है क्योंकि उनकी सेंट मर जाती है, तो ये उसको वहाँ भेज देता है। जो फिलिया हमारी वहाँ पहुँच जाती है दूसरी नेबरिंग कंट्री में। ठीक है, वहाँ उसको एक्सेप्टेंस मिलती है, वो हील करती है इमोशनली एंड बहुत सारी नई नई चीज़ें लर्न करती है जो उसने कभी अपने किंगडम में नहीं सीखा। ठीक है, ये हमारी बेसिक समरी हो गई। तो क्यों मैंने इसको नंबर 4 पे रखा जबकि इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा सिंपल है, नॉर्मल है, जेनरिक है? एक रीज़न, एंड वो एक रीज़न है ये तेगोनिया के ऊपर है, वो है ये लड़की सेंट फिलिया की बहन। तो इसका नाम मिया है। ठीक है, इस लड़की का कैरेक्टर डेवलपमेंट जो है वो ऑन दी अदर लेवल है, मतलब इतना खतरनाक कैरेक्टर डेवलपमेंट कि मैं यकीन नहीं कर सकती कि एक नॉर्मल एनिमे से आ रहा है ये। सबसे पहले हमारी इंट्रोड्यूस होती है, हमारी स्टार्टिंग में हो जाती है, लेकिन इसका जो मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग कब होता है डेवलपमेंट, वो सेकंड या थर्ड एपिसोड से स्टार्ट हो जाता है एंड पीक करता है 10th एपिसोड में। मैं हल्का हल्का एक आपको बता देता हूँ कैसे स्टार्टिंग में क्या होता है। स्टार्टिंग में थोड़ी नाइव टाइप में रहती है कि इसको मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं आसपास में, लेकिन वो ग्रांटेड में ले लेती है क्योंकि इसकी बहन जो होती है वो ज़्यादातर काम कर देती है सेंट का,
तो उसको बहुत ज़्यादा लोगों का प्यार मिलता है एंड ये कुछ ज़्यादा काम करती नहीं है, मतलब यूजलेस टाइप में ही थी। जब इसकी बहन चली जाती है, इसकी बहन की असली अहमियत जिसको पहले से पता थी वो और ज़्यादा अच्छे से रियलाइज़ होती है ये चीज़ कि उसकी बहन इतना सब कुछ करती है किंगडम के एंड उसके पास बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है। उसके बाद भी उसको रिवील होती है कि उसके प्रिंस ने और उसके पेरेंट्स ने मिल के उसकी बहन को फिलिया को अपनी कंट्री से बाहर निकाला है, किसके लिए, पैसों के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे इसमें जब इसको रिवील हो जाती है तो ये रिवेंज में चल जाती है, रिवेंज मोड में, एंड रिवेंज ले रही होती है कि एक निंजा मतलब सेंट फिलिया जो होती है वो अपनी बहन को लो तो अगर चाहती है मैं तेरे को अपने साथ दूसरे किंगडम में ला सकती हूँ क्योंकि बहुत बड़ा एक मॉन्स्टर अटैक आने वाला है इसलिए। लेकिन वो मियाँ मना कर देती है। भाई क्या सीन था वो, मतलब सीन इतना खतरनाक दिखाया नहीं उन्होंने, काफ़ी मतलब नॉर्मलाइज कर दिया। लेकिन अब एक तरफ फोकस करो देखो यार कि मतलब उस पर एक मौका है भागने का एंड मॉन्स्टर्स उस कंट्री में किंगडम में अटैक करने वाले हैं, बिल्कुल तबाह कर देंगे उसको, लेकिन वो वहाँ पे खड़ी रहती है रिवेंज के लिए नहीं, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है उस किंगडम की सेंट के लिए, उस किंगडम की सेंट एज ए किंगडम सेंट, ठीक है। बहुत तगड़ा सीन। उसके बाद हमारा होता है हल्का हल्का प्रोग्रेस होती है, वो बहुत सारी चीज़ें और रिवील होती हैं। एक जो छोटी सी रिवील थी वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको खुद देखना पड़ेगा, इतना ज़्यादा खतरनाक रिवील नहीं है बट ठीक है, मतलब उसकी बहन से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन उसके बाद आता है हमारा रिवेंज कंप्लीशन जब प्रिंस का दूसरा भाई जिसको बेड रिडन था उसको ये मियाँ जो होती है उसको वापस गेम में लाती है ताकि वो उसको रिप्लेस कर सकें। एंड किंग वाले प्रिंस ने जो करंटली है उसने जो पॉइजन कर रहा था, ठीक है, एंड उसको जो मेडिकेशन फिलिया ने दी थी उसको नहीं ले रहा था फर्स्ट प्रिंस एंड जो किंग है, उन दोनों को साइड कर दिया था इस छोटे वाले प्रिंस ने, ठीक है। लेकिन क्या होता है आगे जाके होता है कि जो हमारा फर्स्ट प्रिंस जिसको मियाँ ने वापस ले आया था गेम में उसको ही दोबारा पॉइजन करता है सबके सामने, बॉल के अंदर, बॉल एक पार्टी चल रही होती है वहाँ पे। लेकिन ये सब एक्टिंग रहती है, फिलिया मतलब मियाँ जो रहता है उसकी एक प्लानिंग रहती है कि यहाँ पे इसको एक्सपोज कर देंगे। उसके साथ साथ किंग भी वहाँ पे आ जाता है, मियाँ उसको मतलब एक मेडिसिन देती है जो फिलिया से उसने ली थी एंड उसको भी ठीक कर देती है एंड वहाँ पे किंग भी आ जाता है। अच्छा खासा रिवेंज हमारा स्टोरी कंप्लीट होती है। लेकिन स्टोरी पीक जैसे मैंने कहा 10th एपिसोड में करती है जहाँ पे मॉन्स्टर अटैक हो जाता है। जैसे मैंने बताया था मॉन्स्टर अटैक होगा, मॉन्स्टर अटैक हो जाता है एंड यहाँ पे होता है जो असली पीक कैरेक्टर डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या होता है उसको ना वो होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन टाइप में होती है कि हाँ यार इतना सब कुछ हो गया, मैं अपनी बहन की हेल्प नहीं कर पाई, बहुत सारी चीज़ें रहती है उसके दिमाग में चल रही होती हैं एंड वो गिव अप करने वाली रहती है एंड मॉन्स्टर अटैक आने वाले रहते हैं एंड ऑलमोस्ट को किल करने होता है, लेकिन वो गिव अप नहीं करती है। लाइक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, एक फनी भी कह सकते हो हम कि वहाँ पे गिव अप करने वाली थी लेकिन उसने गिव अप नहीं करा। बट मेरे तरफ से देखो ना तो बहुत अच्छा वो था कि हाँ यार मैं हारने वाले हूँ फिर भी मैं हार नहीं मारूंगी एंड वो अपनी लाइफ फोर्स यूज़ करती है उन मॉन्स्टर्स को हराने के लिए एंड जब वो लाइफ फोर्स यूज़ करती है बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है तो उसकी बहन आके उसको बचा देती है। तो मतलब ये सभी होता है, लेकिन यार बहुत ज़्यादा तगड़ा डेवलपमेंट था, मैं बता रहा हूँ। इतना आपको ओपनली नहीं दिखेगा लेकिन मेरे को थोड़ा बहुत हो गया है हल्का फुल्का अंदर देखने का, तो मुझे मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा तगड़ा डेवलपमेंट था ये। मैंने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ट्राई कर दी है बट मेरे को ये बताना जरूर था, मेरे को ये अपने सिस्टम से निकालना था कि मैं आप लोगों को बताऊँ ये, ठीक है। फाइनली हम आ गए हैं तीसरे वाले में। तो तीसरा वाला हमारा कैच मी एट द बॉल पार्क। एक टायर सैलरी मैन रहता है वो, मतलब वो मिलता है एक शाय बियर वेंडर के साथ, उनके थोड़ा बहुत हमारे एक वो दिखाते हैं हल्का फुल्का रोमांटिक मोमेंट्स दिखाते हैं एंड ये कनेक्शंस बनता है हमारे गेम टाइम में, बेसबॉल गेम में, ठीक है। एक स्टेडियम है उसका नाम मैं भूल गया, तो स्टेडियम में होता है वहाँ ये रोज़ आता है, उनके उनकी मिलन होती हैं, ऐसा फुल्का हल्का फुल्का हमारा वो है। एक वार्म कम्युनिटी फोकस क्लास ऑफ लाइम में है, बिल्ट अराउंड स्मॉल एक्शन ऑफ काइंडनेस एंड इमोशनल रिकवरी। जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे कैरेक्टर, बहुत सारे तो नहीं, अच्छे खासे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, उनका एक कोरिलेशन होता है, मतलब एक इनके कनेक्शन बने रहते हैं हर किसी कैरेक्टर्स के एंड उसको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। ये एनीमे मेरे लिए पीक कहाँ पे करी, 10th एपिसोड में। 10th एपिसोड में अगर नहीं रोए आप तो आप इंसान नहीं हो, जानवर हो आप, हैवान हो आप, दानव हो आप, लाइक इंसान नहीं हो आप अगर आप 10th एपिसोड में नहीं रोए। कितना खतरनाक एपिसोड था यार, लगता है कि जो ना 1 एपिसोड से 9 एपिसोड तक जो एपिसोड दिखाए गए वो ये 10th एपिसोड के लिए थे। 11 12 काफ़ी सिंपल थे, पे ऑफ जो होता है ना, एक कंक्लूजन जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। 10th एपिसोड की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, 11 12 में हमारा सिंपल सा था जैसे मैंने बताया, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छा था अगर सिर्फ नॉर्मल स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे की तरफ से देखो तो हाँ ये है। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा इस वाले में क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इसको देखो एंड मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं ये सिर्फ मैं बता नहीं रहा हूँ, ये वाला मैं रिकमेंड कर रहा हूँ एक्चुअली में। अनलाइक द ऊपर वाले जो हैं हमारे टू परफेक्ट सेंट या तेगोनिया जो है हमारा, उनकी तरह मैं इसको सिर्फ बता नहीं रहा हूँ, मैं आप रिकमेंड कर रहा हूँ कि हाँ भाई इस वाले को देखो 10th एपिसोड तक। ओके मैंने इसमें ज़्यादा बोला नहीं बट मैं आपको बता रहा हूँ ये देखो आप ये वाले को, ठीक है। 10th एपिसोड तक तो देखो। फाइनली हमारा सेकंड आ गया है अपोकलिप्स होटल। इसकी समरी क्या है हमारी, पोस्ट अपोकलिप टोक्यो, जहाँ पे जो ह्यूमंस हैं उन्होंने स्पेस में एक्सकेप कर दिया है क्योंकि जो अर्थ का एनवायरनमेंट है वो सर्वाइव मतलब वो रहने लायक नहीं हो गया है। लेकिन इसमें एक होटल है, गिंजा होटल कुछ करके है, वो अभी भी चल रहा है। कौन चला रहा है,
है रोबोटिक स्टाफ, ठीक है, वो उसको चला रहे हैं एंड वेट कर रहे हैं ह्यूमैनिटी का वापस आना। बहुत ज़्यादा फन एंड इमोशनल एनिमे है, ठीक है। एक दिन क्या होता है, कोई आ जाता है, वो इंसान नहीं होता लेकिन वो एनिमल बोल रहा हूँ मैं, एलियन होता है। एंड इसके बाद हल्का हल्का करके और एलियंस आने लग जाते हैं एंड काफ़ी अच्छा खासा एलियन वो भर जाता है। एलियन एलियन होटल ही बन जाता है ये। कि अंडररेटेड टॉप 2 में ये चीज़ नहीं डालती है इसको, अंडररेटेड टॉप 2 में इसलिए डालती हैं। स्टोरी पहले दूसरे में तो मुझे काफ़ी नॉर्मल लगी, ठीक है, इतना कुछ हुआ नहीं, लेकिन तीसरे से जो स्टोरी हर 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 एपिसोड में पीक करती जा रही थी ना भाई, मैं बता नहीं सकता। इतने अच्छे अच्छे फाइट सीन्स तक हैं इसमें, लाइक फाइट सीन्स, हाँ भाई फाइट सीन्स हैं इसमें। एंड बहुत ज़्यादा एनिमेशन काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा फन मोमेंट्स हैं एंड कैरेक्टर्स की पर्सनालिटी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जैसे कि मैं बताऊँ, पे ऑफ जो होता है, पे ऑफ कंक्लूजन, जो ये चीज़ें होती हैं, इस एनिमे ने मुझे वो दिया बहुत ज़्यादा अच्छे। मैंने जैसे फाइट सीन बताया, एनिमेशन काफ़ी अच्छी है एंड थोड़ा बहुत रोमांस है हमारा। ओ माय गॉड, मैं ये चीज़ बताना भूल गया, लेकिन 9th या 12th में हमारा एक मैरिज सीन है भाई, बहुत तगड़ा मैरिज सीन है यार। मतलब आप उस मैरिज सीन में अगर आपको रोना नहीं आया ना तो आप इंसान नहीं हो। जो एक वो रहता है ना, जैसे मैंने बताया कि आपने 12 एपिसोड देखे एंड उसका जो एक फील होता है, इमोशनल वो होता है कि कनेक्शन जो बना रहता है, जब वो इमोशनल कनेक्शन बन जाता है किसी के साथ एंड वो चला जाता है, बहुत रोना आता है। मेरे को आया डेफिनेटली। फाइनली हमारा आ गया हमारा नंबर वन स्पॉट जो हमने आरा लिया है, जिस एनिमे ने लिया है उसका नाम है समर पॉकेट्स। यस, समर पॉकेट्स। इसमें एक लड़का होता है जो अपने ग्रैंड मदर की डेथ के बाद एक रूरल एरेंड में जाता है उनका कुछ सामान वामान लेने के लिए। वहाँ वो 4 मिस्टीरियस लड़कियों से मिलता है जिनकी एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस पास्ट होता है, इमोशनल पास्ट होता है। सॉफ्ट नॉस्टैल्जिक एंड डीपली मूविंग एनिमे है, हमारी एनिमे स्टोरी है। स्लाइस ऑफ लाइफ, स्लाइस ऑफ लाइफ, स्लाइस ऑफ लाइफ। ओके, मैं कब से बोल रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ ना आपको, तो मेरे वो पानी आने लग गया, मेरे ठीक से बोला नहीं जाना मैं। हाँ, तो स्लाइस ऑफ लाइफ विद रोमांस ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छा है, लाइक हिट करेगा आपको डेफिनेटली। किस सीन्स भी हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है, ये तो स्टार्टिंग में हमारा नॉर्मल नॉर्मल चल रहा है। 6th 7th एपिसोड में हमारी पीक करती हैं, फिर 2-3 एपिसोड छोड़ के 7th 8th 9th पे हमारी पीक करती हैं एंड अभी कंटिन्यू चल रही है ये, ठीक है, अभी एंड नहीं हुई है मेरे ख्याल से। तो स्टोरी क्या होती है ना, स्टोरी ना 4 भाग में बटी पड़ी है। चारों भागों में ना अलग अलग टाइम लाइन्स चल रही होती हैं, एक में इसके साथ, एक में उसके साथ, एक में इसके साथ, एक में इसके साथ एंड 2 के हमने कंप्लीट कर दिए हैं, तीसरे के साथ चल रहा है एंड चौथा भी आएगा। तो ये जो 2 हमारे कंक्लूजन आए हैं, बहुत प्यारे कंक्लूजन थे। जो पहले वाले थे उसमें एक लड़की थी जो जिसको बीमारी थी एंड वो एक एडवेंचर में जाना चाहती है, जिसके साथ एडवेंचर में जाता है, उसकी जो विश थी उसको कंप्लीट करता है, उसका जो ड्रीम था उसको कंप्लीट करता है एंड उसके बाद जब उसकी ड्रीम कंप्लीट हो जाती है, वो बोलती है कि मैं यहाँ रह मतलब मैं एक स्प्रिट टाइप में हूँ जो यहाँ नहीं हो सकती हूँ, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है, गायब हो जाती है और ठीक है। दूसरा आते हैं हमारी दूसरी लड़की के साथ, येलो हेड गर्ल रहती है हमारे, उसके साथ आते हैं। उसके साथ भी ऐसे कुछ रहता है कि हाँ भाई मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, अब वो किसको ढूंढ रही होती है, खुद को ढूंढ रही होती है। तो स्टूडियो से प्रोग्रेस कर रही होती हैं एंड उसको प्यार हो जाता है ऑफकोर्स उससे एंड वो उसकी हेल्प करता है बहुत सारी चीज़ों में उसको ढूंढने में एंड जब उसको ढूंढ लेता है वो दोनों एक टाइम स्पेंड करते हैं। उसकी बर्थडे रहती है येलो हेड गर्ल की, तो वो सेलिब्रेट करते हैं, एट द एंड वो गायब हो जाती हैं। फिर हमारी तीसरी टाइमलाइन स्टार्ट होती है जो भी चल रही है। तो मैं बता इतना मैंने मतलब नॉर्मल आपको आइडिया दे दिया है। तो हाँ, टॉप स्पॉट लिया है हमारे समर पॉकेट्स ने अंडररेटेड एनिमेज में, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको भी देखें एंड बॉल पार वार को जरूर देखें। सेकंड वाले में कौन था, हाँ वो देख सकते हैं अगर आपको पास टाइम है। अपोकलिप्स हमारा होटल जो है उसको जरूर देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये थे मेरे टॉप 5 अंडररेटेड एनिमे पिक्स ऑफ स्प्रिंग 2025। ज़्यादा बड़ा हो गया होगा तो मुझे माफ़ कर देना। ये एनिमेज आपने शायद मिस कर दी हो, देखी ना हो या देखी हो तो ज़्यादा बात नहीं करी हो, तो कमेंट में बताना कि क्या आपने पूरी वीडियो भी देखी, क्या मैंने अच्छे से आपको चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं, मेरे को कुछ या फिर मुझे थोड़ा और एफर्ट डालना चाहिए एक्सप्लेन करने में चीज़ें, एंड कि क्या आप कोई सा भी इनमें से ट्राई करोगे या आपने ट्राई कर लिए तो उसको आपने मतलब कैसा लगा, आपकी कैसी फीलिंग्स हैं इसके बारे में, या क्या आप मेरे से एग्री करते हो डिसएग्री करते हो, जो भी मैंने ऊपर बताई थी बातें, ठीक है। या कोई अंडररेटेड बिट्स हैं जो मैंने शेयर नहीं करी हो। और हाँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा दो ताकि आप कोई आगे आने वाली वीडियोस मिस ना करो। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में। बाय बाय।